हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्रीगंगानगर में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 के रिगार्डिंग। काफ़ी दिनों से फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक प्रॉब्लम बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। मैंने भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम भेजी कि भाई देखें उनका क्या रिप्लाई है। अभी कोई एग्ज़ाम है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर में बैठे हैं सारे। तो इस टाइम जिन बच्चों को पढ़ना है, बहुत अच्छा टाइम है उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। ये आपको बाहर जाना नहीं, हालांकि ये बड़ा मुश्किल दौर है, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं ये मानता हूं कि उनके लिए ये समय कोई बहुत बुरा समय नहीं है। एक तो आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो जान बची हुई है आपकी भी और आपके परिवार की भी। दूसरा, आपको पढ़ने का पूरा टाइम मिल रहा है। प्रॉब्लम सुनिएगा बच्चों, आप सभी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस प्रॉब्लम को पढ़ के सुन के बिल्कुल पक चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अराइज जरूर होता है कि सर इसका आंसर क्या होगा। ये प्रॉब्लम आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैंने आज ही मनमोहन जोशी सर की एक वीडियो देखी। विधिक शिक्षा उनका चैनल है। मैं जोशी जी की वीडियोस देखता रहता हूं, बहुत ही अच्छी तरह से किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं सर। बहुत मीठी आवाज है उनकी, समझ आती है स्टूडेंट्स को, और हमें वीडियोस देखनी चाहिए। ज्ञान मिल रहा हो, ज्ञान लेना चाहिए, चाहे कहीं से भी मिल रहा हो, और फ्री में मिल रहा हो तो और अच्छी बात है। आज जोशी जी ने भी इसी प्रॉब्लम को डिस्कस किया। आप प्रॉब्लम सुनिएगा। प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति है जिसकी हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। एक्स जो है वो एक पर्सन है जो हार्ट अटैक से मर चुका है, और वाई जो है वो जाता है और उसको ये लगता है कि एक्स जिंदा है, और वो चाकुओं से उसे गोद देता है। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, चाकुओं से गोद देता है। इसका मतलब ये नहीं कि मारा और भाग गया, दे चाकू पे चाकू, दे चाकू पे चाकू। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां वाई ने क्या ऑफेंस किया है। ऐसी ही एक प्रॉब्लम और भी है बच्चों। एक लड़की जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेचारी सड़क के किनारे गिर जाती है और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अंदरूनी चोट है, बाहर कोई ब्लड वगैरह दिखाई नहीं दे रहा। अब होता क्या है, वाई जो है वो उस लड़की को देखता है और उसके साथ वो सब करता है ये मान के कि वो लड़की जिंदा है। ये सब करता है जो रेप की या बलात्कार की डेफिनेशन में आता है। अब पहले तो आप देखिएगा कि दोनों प्रॉब्लम्स में कुछ सिमिलरिटी है क्या। फर्स्ट प्रॉब्लम में पर्सन मरा हुआ है, लेकिन अक्यूज्ड को लगता है कि वो जिंदा है। दूसरी प्रॉब्लम में पर लेडी जो है यानी कि पर्सन मरा हुआ है और अक्यूज्ड को लगता है कि वो जिंदा है। तो ये तो हुई सिमिलरिटी। फर्स्ट में वो मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, सेकंड में वो रेप करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसके हिसाब से तो मर्डर किया है, उसके हिसाब से तो रेप किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे ऑफेंस कौन से सेक्शन में आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं 297, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो 307 307 का मामला है, और कुछ बच्चे
ये भी कहते हैं कि सर ये 511 में आएगा। अच्छा, एक मेरे साथी हैं, उन्होंने तो इसे ग्रीवियस हर्ट माना है। अब एक्चुअली में इसका सही आंसर होगा क्या? आप जोशी जी की वीडियो देखें, बहुत अच्छा सर ने एक्सप्लेन किया है। अब अगर हम 297 की बात करें तो 297 के अंदर जो पार्ट्स बने हुए हैं, एक पार्ट तो आपको ये कहता है कि किसी कब्रिस्तान में या किसी भी उपासना की जगह अगर कोई डेड बॉडी है और आप उसे डिफेम करना चाहते हैं, लोगों की फीलिंग्स, रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना चाहते हैं, तो ये 297 का ऑफेंस होगा। उसी के अंदर एक पार्ट ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप किसी शव की अवहेलना करते हैं, भाई कोई डेड बॉडी है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये भी 297 का है। लेकिन बच्चों 297 की जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि आपको नॉलेज होती है कि वो डेड है। अब अगर कोई कब्रिस्तान में है तो वहां पे तो नॉलेज प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर कोई आदमी को पिलो लगा के सोने थोड़ी जाएगा, सोचने वाली बात है। तो चलो वहां पे तो हम ये मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई चीज, कोई बॉडी जो है वो किसी कब्रिस्तान में या किसी शमशान में नहीं है, तो फिर अपन कैसे मान लेंगे कि उसको पता होगा कि वो डेड है? अब यहां पर ये प्रॉब्लम देखिएगा कि सड़क के किनारे लड़की है, एक आदमी हार्ट अटैक से मर गया है, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो कब्रिस्तान में है। तो इसका मतलब जो अक्यूज्ड है उसको लग सकता है कि वो जिंदा है और वो उसको मारने के लिए जा सकता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये 297 का मामला नहीं बनता। फिर आज बात 307 की करें, 307 तो वहीं लगेगा ना जहां पे आपका 302 यानी कि 302 लगेगा, और 302 जो है वो मर्डर की बात कर रहा है। अब मर्डर हो गया तो 302 है और मर्डर नहीं हुआ तो 307 है। लेकिन आप 3707 की लैंग्वेज देखिएगा ध्यान से कि वो अगर कंप्लीट हो जाता तो मर जाता, ओ भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी आदमी मरा हुआ है, तो इसका मतलब 307 तो इस मामले में हो ही नहीं सकता। और अगर अपन रेप की बात करें 376 की, तो उसके अंदर रेप हो किसके साथ रहा है? लड़की के साथ हो रहा ना। तो अब मरने के बाद में तो वो पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता भाई। मरने के बाद में तो उसे हम क्या मान लेंगे? जैसे मान लीजिए एक दीवार है, एक पत्थर है, तो मरने के बाद में उसको आप कैसे मान लोगे कि वो एक लिविंग पर्सन है? तो 307 या 376 वहीं पे लागू होगा जहां पे जो विक्टिम है वो जिंदा है। अब अगर अपन बात करें कि ये सब 307 कंप्लीट नहीं माना जा रहा, 376 भी कंप्लीट नहीं माना जा रहा, तो इसको 511 में ले जाओ भाई। जो चीज कहीं नहीं आती वो 511 में डाल दो। अब 511 को भी अगर आप ध्यान से देखो ना तो उसके अंदर एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी एक्ट। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने किसी की पॉकेट में हाथ डाला, पॉकेट खाली, अगर उसमें पैसे होते और आप निकाल लेते तो इट विल बी ए केस ऑफ थेफ्ट, एक चोरी होती, लेकिन उसकी जेब में तो पैसे नहीं थे, तो चोरी तो हो ही नहीं सकती, पर आपने अपनी तरफ से प्रयास तो किया ना। तो ये एक इम्पॉसिबल एक्ट था, अभी पैसे तो थे नहीं तो चोरी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन आपका मेंस दिया तो क्लियर है ना। तो इसको 511 में हम कवर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पे किसी मरे हुए आदमी को मारना इम्पॉसिबल एक्ट हो गया कि नहीं हो गया? कोई लड़की ऑलरेडी मरी हुई है उसके साथ रेप करना, रेप कैसे हो सकता है? वो तो है ही नहीं, इम्पॉसिबल एक्ट हो गया कि नहीं? तो कहीं ना कहीं 511 आपकी लगी कि नहीं लगी? पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट्स। ये प्रॉब्लम्स जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई थी, और आप में से किसी एक बच्चे ने जो है वो ये जोशी सर से भी डिस्कस की, ये प्रॉब्लम यूं ही कोई हवा में क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान एपीपी का एग्जाम 2011 का 2011 का राजस्थान एपीपी का
जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर आपको आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। उसकी ए सीरीज का 7वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। उसमें लिखा हुआ है कि एक लड़की एक्सीडेंट हो गई, सड़क के किनारे पड़ी है और एक पर्सन आता है उसके साथ रेप करके चला गया। उसको लगा कि वो रेप कर रहा है, हम नहीं कह रहे, उसको लगा। अब बताओ क्या ऑफेंस है। और इसका आंसर आरपीएससी ने 297 माना है। और जब इसका आंसर 297 है तो आप सोचिएगा एक आदमी जो मरा हुआ है उसको आप बारी बारी चाकुओं से मार रहे हैं तो 307 कैसे हो जाएगा। चलो आप कह रहे हो 307 नहीं सर, 307 के साथ 511 लगा देंगे तो 511 भी कैसे हो जाएगा। यहां पे 297 क्यों नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम काफी दिनों से स्टूडेंट्स में चली आ रही है। मुझे जिसने कहा 297, मैंने कहा भैया 297 नहीं 511 होगा। मुझे जिसने 511 कहा, मैंने कहा यार ये तो 307 का मामला है। मेरा हमेशा ये नेचर रहता है कि मैं बच्चों को कोशिश करूं कि वो एक रिसर्च करें, एक कोशिश करें इन चीज़ों को बुक्स में ढूंढने की। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बुक्स को हाथ ही नहीं लगाते। आप उनको कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, हाथों हाथ फेसबुक पे मिलेगी वो प्रॉब्लम। लोगों से पूछ रहे हैं भाई बताओ क्या आंसर है, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें डाल देंगे, अपने टीचर्स को फोन कर लेंगे, लेकिन बुक फिर भी नहीं उठाएंगे। हाँ, सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। हमारा एक स्टूडेंट है प्रांजल मोदी, बड़ा किताबी कीड़ा है। कोई भी प्रश्न उससे पूछें तो 2 या 3 दिन तक तो वो जब तक आंसर नहीं मिल जाता बच्चा बुक में ही रहता है। तो ऐसे बच्चे जनरली कम मिलते हैं आजकल। गूगल देवता जिंदाबाद। आपको सही बता रहा है, गलत बता रहा है, बस आपने मान लिया। अब चलिए बात करते हैं हम मेन प्रॉब्लम की। आप देखिएगा 297 ये कहता है कि आप किसी मरे हुए को मार रहे हो, इसका मतलब आपको नॉलेज है कि वो मरा हुआ है। अब प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। एक्स जो है वो ऑलरेडी मरा हुआ है और वाई उसको चाकुओं से गोद रहा है। भाई चाकुओं से गोद रहा है, पहला चाकू मारा होगा उसने, चलो मान लिया कि उसको नहीं पता कि ये जिंदा है कि मरा हुआ है। जब उसने दूसरा चाकू या तीसरा चाकू मारा होगा तो क्या उसको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि यार ये तो ऑलरेडी मरा हुआ है। और जब उसको ये नॉलेज होगी कि ऑलरेडी ये मरा हुआ है फिर भी उसमें चाकू मार रहा है, तो आप बताओ 297 आएगा या 511 आएगा। एक लड़की ऑलरेडी मरी हुई है, अब जो पर्सन उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है, सोचिए क्या उसने अपना ये काम 2 सेकंड 4 सेकंड किया होगा क्या। कोई 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगे होंगे ना उसको। तो क्या उस वक्त उसको ये बात नहीं पता लगी होगी कि ये तो ऑलरेडी मरी हुई है। और जब उसको ये चीज की नॉलेज हो चुकी है तो बताओ 297 में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बच्चों, जोशी जी आप मेरे बड़े आदरणीय हैं और मेरी बात को अदरवाइज मत लें। मेरे तो कोई मुश्किल से 300-400 सब्सक्राइबर्स हैं, आपके तो लाखों व्यूवर्स हैं, हजारों सब्सक्राइबर्स हैं। बच्चे आपकी बात सुनते हैं तो पेन लेके बैठते हैं, मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं आपके लेक्चर। लेकिन सर लो तो एक लैंग्वेज है, जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना सीखेंगे। तो आप प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। और आरपीएससी का जो एपीपी का एग्ज़ाम हुआ है 2011 का, उसकी ए सीरीज का 7th क्वेश्चन जो है वो यही है कि एक लड़की जो है वो मरी हुई है और उसके रेप का कोई प्रयास कर रहा है और आरपीएससी ने इसका आंसर 297 माना है। मैं अपनी इसी वीडियो में आरपीएससी का उस पेपर की फ़ोटो डालूंगा और उसकी जो की है उसकी फ़ोटो भी डालूंगा। तो बच्चों, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर किसी मरे हुए को आप मार रहे हो तो भले ही आपको उसकी नॉलेज नहीं है, अगर ये अज्यूम कर लिया जाए कि लास्ट तक आपको नॉलेज हो गई होगी तो 297 आएगा। तो जब क्वेश्चन पेपर में लिखा जाता है ना कि उसको नॉलेज नहीं है, तो ये इसका मतलब वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि आप सोचिएगा कि वो लिख रहा है चाकुओं से गोद कर, तो चाकुओं से गोदने का मतलब ये नहीं होता कि साहब एक ही बार में सारा काम हो गया। रेप का मतलब ये नहीं है कि उसने टच किया और भाग गया। तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि जो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द एक्ट है, क्या उस वक्त तक उस ये हम अज्यूम नहीं कर सकते कि उसको नॉलेज हो गई होगी कि वो मर चुकी थी या वो मर चुका था। इसी वजह से आरपीएससी ने इसका आंसर 297 माना है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। अच्छा, अगर हम गलत भी हैं तो आप देखिएगा जिन बच्चों ने आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और एक एक नंबर से रह गए हैं और आरपीएससी ने इसका 297 माना है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है। और अगर आरपीएससी अपनी जगह सही है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आरपीएससी सही है, तो फिर हम बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं, उनको गलत आंसर देंगे। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम बच्चों को उलझाएं ताकि वो बुक्स तक पहुंचें, उनको किताबें पढ़ने की आदत हो। तो कोशिश कीजिएगा प्रॉब्लम्स जब आपके सामने आए तो गूगल देवता की हेल्प लेने की बजाय एक बार बेयर एक्ट देखें, कोई आपके पास टेक्स्ट बुक है वो देखें, अच्छी सी अच्छी किताबें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट।